जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए चैनल को, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। अभी कितने, अभी 10 बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं। अभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, सारे सारे जल्दी जल्दी आइए, सारे सारे जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। रवि, विकास, सुशील, आकाश, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स, 14 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। 14 नवंबर 2023 में करंट अफेयर में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये करंट अफेयर हम लोग जो कराते हैं वो सारे ही एग्जामों के लिए होती है। कोई भी वनडे एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उन सारे एग्जामों के लिए है। तो करंट अफेयर ऐसा तो होता नहीं किसी एग्जाम में अलग आती है कि करंट अफेयर तो वो जानी है। तो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर ये है। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, SSGD हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, और एक्ट आदि इत्यादि एग्जामों के लिए। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उनको चैनल ज्वाइन कराएं। जल्दी जल्दी चैनल ज्वाइन करें और जल्दी जल्दी चैनल पे आए। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए दोस्तों के पास शेयर करें जल्दी जल्दी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि वीडियो आ चुकी है। आप लोग जाइए देखिए, और लाइव होंगे तो लाइव पे पता चल जाएगा कि लाइव चल रही है, आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए, 14 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। उससे पहले आपके लिए एक उत्साहित भरी मोटिवेशन कि, कि स्थिति खराब है मेरे घर की, कि स्थिति खराब है मेरे घर की, मुझे कुछ करना होगा। रोज रोज मेहनत करके मुझे एक दिन निखरना होगा। कि स्थिति खराब है मेरे घर की, मुझे कुछ करना होगा। रोज रोज मेहनत करके मुझे एक दिन निखरना होगा। अब ये एक दिन, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होगा। कोई भी इतना अमीर नहीं है कि आप सब अपनी स्थिति अच्छे से बना सके। तो मुझे इतना याद है कि सबकी स्थिति खराब है। तो, तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप लोग रोज रोज मेहनत करें और मेहनत करके एक दिन अपने घर को निखारें। और अब आप निखरेंगे तो आपका घर भी अपने आप निखरेगा। ओके, तो इसी उत्साह और इसी मोटिवेशन के साथ आप बढ़ते आगे। आते प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत के साथ किस देश को यूके की सुरक्षित राज्य की सूची में जोड़ा गया है? भारत के साथ किस देश को यूके की सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है? और कौन सा देश और है जिसको यूके की सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो कौन सा राज्य है जिसको यूके की सुरक्षा सूची में जोड़ा गया है? क्या वो स्विट्जरलैंड है देश? क्या वो स्विट्जरलैंड है? क्या अल्बेनिया है? क्या वो जॉर्जिया है? या वो सभी है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इस बार मैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिली नहीं। तो कोई नहीं, आते प्रश्न नंबर 2 पे। आज का प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 37वें राष्ट्रीय खेल में 200 पदक तालिका का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा वो राज्य है 2 अंक तालिका में 200 आंकड़े पार करने वाला पहला राज्य बन गया? क्या वो महाराष्ट्र है? क्या वो हरियाणा है? क्या वो मध्य प्रदेश है? या फिर वो कर्नाटका है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है? महाराष्ट्र। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है महाराष्ट्र। क्या कि इसने 37वें राष्ट्रीय खेल में 200 पदक तालिकाओं को आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? महाराष्ट्र। ओके, आते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 11वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी सीनेट में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया? कौन वो व्यक्ति जिसे फिर से चुना गया 11वें कांग्रेसल न्यू जर्सी सीनेट तीसरे कार्यकाल के लिए? कौन वो व्यक्ति है? क्या वो स्टीव डेनेस्टियन है? क्या वो विन गोपाल है? या वो MB वेरन है? या बॉबी जिंदल है? तो कौन व्यक्ति है? तो वो है विन गोपाल। कौन? ऑप्शन नंबर बी, विन गोपाल। विन गोपाल है जो 11वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी सीनेट के
तीसरे कार्यकाल के फिर से चुना गया, इनको दोबारा चुना गया, पहले भी यही थे फिर इन्हें भी चुना गया। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 2022 में टीबी से बीमार पड़ने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी थी? अनुमानित संख्या कितनी थी 2022 में पीड़ित पड़ने वाली, उससे पहले कि 2022 में जो एक रिपोर्ट आई 2023 में कि 2022 में सबसे ज्यादा टीबी से पीड़ित व्यक्ति कहाँ पर, किस देश में पाए गए हैं, तो वो हमारे देश भारत में पाए गए हैं। और ये भारत के लिए बड़ी ही दुखदायक बात है कि ये टीबी ऐसी बीमारी जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसकी संख्या पाई जा रही है। वो संख्या कितनी है? अनुमानित संख्या कितनी है? वो अनुमानित संख्या 10.6 मिलियन। 10.6 मिलियन कितनी है? 10.6 मिलियन टीबी की अनुमानित संख्या। तो ये कहाँ पे? ये भारत देश में है। आपने अगर इसके बारे में पिछली वीडियो आप देखी होगी तो उसमें पता चलेगा आपको। तो आए पांच जानते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 का कहता है कि हमारा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के तहत भारत ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड किसे लॉन्च किया गया है? भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसे नियुक्त किया गया है? किसने लॉन्च किया है? सही, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो वो कौन व्यक्ति है? क्या वो हमारे नितिन गडकरी जी हैं? नितिन गडकरी जी कौन है आप लोग बताइए? नितिन गडकरी जी सड़क सड़क परिवहन मंत्री। ओके, क्या वो नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी पीएम। अमित शाह, अमित शाह, क्या वो अमित शाह है? क्या वो राजनाथ सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ? तो वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति है कौन? वो व्यक्ति है अमित शाह। सी अमित शाह। किसने लॉन्च किया है भारत ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड? तो वो किया है अमित शाह जी ने। ओके, अमित शाह जो जो बीजेपी के अध्यक्ष भी है। ओके, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि डावर ने किस स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? डावर ने किसे स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो कौन सा वो व्यक्ति जैसे डावर ने स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो वो कौन है? क्या वो रघु श्रीनिवासन है? क्या वो रघु श्रीनिवासन है, या श्री राम स्वामी है, या सुशील चंद्र है, या फिर रघु वर्मा है? तो वो कौन व्यक्ति है जिसे डावर ने किस स्वतंत्र नियुक्त किया है? डावर ने स्वतंत्र नियुक्त किया है, तो वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है सुशील चंद्र। आंसर सी, सुशील चंद्र। सी, सुशील चंद्र। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कौन सी राज्य पुलिस आतंक के आरोपियों के खिलाफ जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? ये क्या किया इन्होंने क्या किया कि अब जो राज्य पुलिस है ना, इन्होंने आतंकियों के खिलाफ क्या क्या यूज करना शुरू किया है? इन्होंने जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग करना शुरू किया है। आतंकियों को ढूंढने के लिए जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। कि जीपीएस से क्या रहेगा? जीपीएस से पता चलेगा कि आतंकी अभी कहाँ पर है या कहीं जा रहे हैं। तो इन लोगों ने उनकी गाड़ी में छुपके से अगर जीपीएस लगा दी तो वो कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे यहाँ से निकले यहाँ तक गए तो इनको पता चल जाएगा ए से जेड तक ये लोग कहाँ तक गए हैं। तो ये इनको पता चल जाएगा, इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये कौन सी पुलिस ने किया है? तो वो कौन सी पुलिस है? क्या वो यूपी पुलिस है, या वो मुंबई पुलिस है, या वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, या ये दोनों है? एक और तो दोनों। तो कौन सी पुलिस है? तो वो है जम्मू कश्मीर पुलिस। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा आतंकवादी रहते हैं, आतंकवाद फैलता है। तो ज्यादातर ये पुलिस ने काम यहाँ पे किया है, ये किया है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आए दिन आतंकियों की खबरें आती रहती हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कदम उठाया है। हर जीपीएस ट्रैकर का प्रयोग करके करने वाली पहली पुलिस बन गई है। क्योंकि कौन सी? जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि हाल ही में कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन वो व्यक्ति जिसे हाल ही में कलाकार पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार याद रखना है? कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन व्यक्ति है? क्या वो ओपलिनियरिस है डिसूजा है, क्या वो ओपलिनियरिस डिसूजा है, या वो क्रिस्टोफर डिसूजा है, या नंदिनी दास है, या फिर एक दो नंदिनी दास भी कही गई थी, पिछले हम वीडियो में बताया था आपको नंदिनी दास से क्या किया था। तो अभी का कौन है? अभी का ऑप्शन नंबर ए ओपोली डिसूजा, ओपोलिनारिस डिसूजा, ओपोलिनारिस डिसूजा। ओके,
तो चलिए आते हैं आज के बल लाइनर पे। आज के बल लाइनर मैंने इसी में रख दिए हैं, बाकी बल लाइनर उधर भी, पर आज के बल लाइनर मैं इसके साथ में रख दिए क्योंकि आज के बल लाइनर कुछ ज़्यादा थे तो संख्या मैंने यहाँ पे लगा दी उनको। तो आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 में हमारा क्या बल लाइनर में है? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हाल ही में नवंबर 2023 को पूरे विश्व में विश्व दयालु दिवस मनाया गया। 2023 में पूरे पूरे विश्व में क्या मनाया गया? विश्व दयालु दिवस। क्या मनाया गया? विश्व दयालु दिवस। ओके, कौन सा दिवस? विश्व दयालु दिवस। ओके। हाल ही में बिहार विधानसभा में 75% सीट का आरक्षण प्रस्ताव पास हुआ है। कौन सी विधानसभा है वो? बिहार विधानसभा में कितने? 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है। ओके। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है। किसने सबसे ऊंचा? दिल्ली का सबसे ऊंचा प्रकाश उद्घाटन का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने। किसका किया है? प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन, सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ। तो ये 2 प्रश्न बन सकती है, एक तो बन सकता है किसने किया है और एक बन सकता है किसका किया है। तो ये प्रश्न आपको 2 तरीके से सोचना है। ओके, अपनी सोच को 2 तरीके से सोचा करो, एक गलत एक सीधा, है ना? तो आपको चीजें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप एक ही चीज सोचोगे तो चीजें थोड़ी मुश्किलदायक हो जाती हैं। ओके, एक मिनट। तो देखिए, हाल ही में सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले सॉरी सॉरी हाल ही में सर्दी हो गई ना तो जुकाम हो रखा है, इसलिए। हाल ही में सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा करी है। समय पर ऋण चुकाने वालों के लिए सरकार ने क्या किया है? समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए 1% की छूट प्राप्त करवाई है। 1% की छूट की घोषणा करी है, 1% छूट दी जाएगी। ओके, तो आज से प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। कौन सी नीति है? किस मंत्रालय ने दी है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किसके लिए? डिजिटल विज्ञापन सुरक्षा नीति, विज्ञापन नीति। ओके, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम भारत को अपने सुरक्षित देश की सूची में शामिल करेगा। कौन अपने सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा? यूके, क्योंकि यूके मानता है कि भारत एक सुरक्षित देश है, तो इसलिए वो अपनी सुरक्षित देशों की सूची में भारत को शामिल करने वाला है। ओके, आते प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? वन लाइनर। प्रश्न नंबर 7 कहता है वन लाइनर में हाल ही में डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में नया सूचना भवन का उद्घाटन किया है। चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो गया डॉक्टर एन मुरुगन ने। डॉक्टर एल मुरुगन ने किसका? सूचना भवन का उद्घाटन किया है। ओके, तो आते प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? हाल ही में रेटेल ने टेलीकॉम आईटी रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो टेलीकॉम आईटी एंड रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसने? रेटेलर ने। ओके, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है हाल ही में यह टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल इंटरप्राइज और आचार आचार कंपनी ने समझौता किया है। किस किसने समझौता किया है? टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल और आचार कंपनी ने समझौता किया है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 10 कहता है हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के किस बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है? तो कौन सा बोर्ड है? श्रीलंका बोर्ड, जिसकी ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, ये दोबारा रिपीट प्रश्न होगा, कोई नहीं। हाल ही में आईएसएस को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स का 19वां मिशन लॉन्च किया गया है। किसके लिए? आईएसएस अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स का 29वां मिशन लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के
फाउंडर कौन है, स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है। तो बताइए कमेंट में कौन है स्पेस एक्स के फाउंडर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन की कप्तान महिला मैग लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, ये पिछली वीडियो में मैंने करवा दिया था, कोई नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। आते प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहते हैं? हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वेंकटेश नागेश्वर चालसानी को नियुक्त किया गया है। किसको? वेंकट नागेश्वर चालसानी को। किसके लिए? एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त किया गया। ओके। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? हाल ही में MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में एन श्रीकांत को नियुक्त किया गया। किसको? एन श्रीकांत को। किसके लिए? MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में। और आखिरी टीम न्यूजीलैंड बनेगी। प्रश्न नंबर 15 इसमें छुप गया है, से इस पे स्पेस मारने की वजह से 15 छुप गया है, सॉरी। तो आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में HAL हेल्थ और एयरबस नासिक शहर में A320 सीरीज के विमान के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा स्थापित करेगा। तो वो क्या करेगा? कौन कौन करेगा? हाल एंड एयरबस नासिक में A320 सीरीज के विमान के लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, MLU सुविधा स्थापित करेगा। ओके। कौन? MLU एंड HAL एंड एयरबस। ओके। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रित बैंकर के रूप में स्थान दिया गया। कौन वो व्यक्ति है जिसे अमेरिका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में स्थापित किया गया है? किसको? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर। ओके। 18। हाल ही में डॉक्टर अमित एस तेलंगा वर्तमान भारत के महावाणिज्य दूतावास क्रेफेंड के महावाणिज्य दूत को सहकारी गणराज्य गुयन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। किसको? डॉक्टर अमित एस तेलंगाना। किसके लिए? ये महावाणिज्य दूतावास वाणिज्य के लिए। ओके। आते प्रश्न नंबर 19 पर। इससे पहले लाइनर तो हम कर ही रहे हैं, एक लाइन में पूरी जानकारी। इससे पहले एक मोटिवेशन शायरी जो आपके लिए उत्साह बढ़ाने का काम करेगी। क्या है? कह दो इन जलने वालों से अभी तो मैंने चलना सीखा है, अभी तो दौड़ना बाकी है, और अभी तो दौड़ना बाकी है, और जब मैं दौड़ूंगा तो सारी परेशानी पीछे छोड़ दूंगा, अभी तो चलना बाकी है। कि कह दो इन जलने वालों से अभी तो मैंने चलना सीखा है, और अभी तो दौड़ना बाकी है, और जब मैं दौड़ूंगा तो सारी परेशानी पीछे छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या? अभी तो मैं चलना सीखा है, मैंने अभी तो मैं दौड़ना सालों भी नहीं किया, जब मैं दौड़ूंगा तो जितनी भी परेशानी सबको पीछे छोड़ दूंगा। तो ये एक बच्चे का कहना है, जो भी सरकारी तैयारी करता है तो वो यही कहता है हर समय, और ये अच्छी बात है उनके लिए। आते प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है कि हाल ही में BL कंत राव ने खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मध्य प्रदेश कैलेंडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी थे। कौन 1992 IAS बैच के अधिकारी थे? वो थे कौन? BL कंथन। इनको अभी क्या क्या दिया गया है? खान मंत्रालय दिया गया इनको, नए सचिव नियुक्त किए। ओके। हाल ही में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TIS में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के D के रूप में कार्यकारी प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
सोशल साइंस, TISS में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के डीके के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार, किसको सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2000 सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने डिजिटल रुपए में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंटर ऑपरेटिव लागू की है, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC भी कह सकते हैं। एक करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है इंटर ऑपरेटिव लागू की है, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कह सकते हैं, भी कहा जाता है। ओके, ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो आपको प्रश्न कैसे लगे? प्रश्न अच्छे लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जो भी आता है तो वो प्रश्न अच्छे ही रहते हैं आपके करंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि पेपर प्रश्न कैसे थे, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न जो भी लगाए वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए कि पेपर के हिसाब से ये प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही थी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दोस्त आपको ज्वाइन करें और उनको भी अपने पढ़ने में थोड़ा सपोर्ट मिल सके। आप उनको आपका योगदान रहेगा उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप उनके पास वीडियो रिकमेंड कर रहे हो। ओके, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।